सुरेंद्र बोरकर जी, आशा जी, कविता जी, सारे मंचस्थ साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, एमडी जी और सब लोग। और आप सारे साथी जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, जो सबसे ज्यादा प्रगतिशील सोच रखने वाला एक ऐसा आंदोलन है, मैं समझता हूँ कि कोई संगठन या आंदोलन है, गुरु घासीदास सेवादार संघ एक आंदोलन है। तो सत्ताम आंदोलनकारी जो आप लोग हैं, आप लोग भुजबल महंत जी के वारिस हैं, आप लोग माता सुंदरी के वारिस हैं, आप लोग साहेब भगारिया भंडारी के वारिस हैं। आप सबको मेरा इनकलाबी सलाम। दोस्तों, आज जब हम ये बात कर रहे हैं कि 1883 में जो मानवाधिकार के लिए, सम्मान के लिए डोला यात्रा निकाला गया, वो कोई सिर्फ सम्मान की बात नहीं थी। अगर हम देखें गुरु घासीदास, शहीद बालक दास, या फिर गौतम बुद्ध, या फिर गुरु नानक, रैदास, कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर, फुले, पेरियार, शहीद आजम भगत सिंह, ये सारे लोग इस समाज में सबसे ज्यादा अपमानजनक जो बात है, एक क्रूर ग्रंथ है मनुस्मृति, जो कि मानवता विरोधी है। उस मनुस्मृति के आधार पर जो जाति व्यवस्था है उसके खिलाफ संघर्ष किए। तो इसीलिए जो जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किए, मन के एक समान, सारे इंसान एक समान है, सबका खून का रंग लाल है, सब एक समान जिएंगे, एक समान शिक्षा प्राप्त करेंगे, सबका आशियाना एक समान होगा। ऐसे समाज का सपना देखने वाले जो सारे लोग थे, वो समाज की लड़ाई आज एक बहुत बड़े खतरे में है। दोस्तों, हमारे देश में इतना बड़ा खतरा कभी नहीं आया जितना आज आया है। आज जनता का दुश्मन नंबर 1, मानवता का दुश्मन नंबर 1 अडानी अंबानी जैसे महाभ्रष्ट कॉरपोरेट घरानों के लठैत, नफरत और विभाजन के सौदागर, और साथ ही साथ जो जनता को बांटते हुए एक अन्यायकारी शासन, फासी शासन कायम करने की ओर बढ़ रहे हैं, उस आरएसएस का खतरा सबसे बड़ा हमारे सामने है। आज की तारीख में हिटलर और मुसोलिनी से बड़ा खतरनाक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा फासी संगठन है, वो अपने 100 साल में हिंदू राष्ट्र प्रतिष्ठा के लिए एक पागलों की गति से दौड़ रहा है। उसके पास उसका संविधान है मनुस्मृति, जिसके आधार पर वो हिंदू राष्ट्र बना रहा है। ये जो हिंदू राष्ट्र, इस हिंदू राष्ट्र में, इस हिंदू राष्ट्र को कायम करने के लिए ये जो आरएसएस के नेतृत्व में करीब 400 या 500 से अधिक खुले और गुप्त संगठन काम कर रहे हैं। आप 1 या 2 या 3 को जानते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में शासन कर रही है राज्य की, लेकिन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, सरस्वती शिशु मंदिर का जाल बिछाते हुए पूरे देश में धर्म रक्षा के नाम पर मुसलमानों को सबसे ज्यादा ये निशाना बना रहा है। झूठा एक कथा घटकर गौमांस रखने के आरोप में सैकड़ों हजारों अखलाक जुनैद को मार डाला, दलितों को नंगा कर रहे हैं, जैसा कि एमडी भाई ने बताया, आदिवासियों के सिर पे पेशाब करते हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है यूपी में, जो कि हिंदू राष्ट्र का बॉर्डर है। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरीके से हाथरस की दलित कन्या के साथ बलात्कार हुआ, गले को काट डाला गया, जिसको जला दिया गया, कोई सबूत नहीं रखा हुआ योगी सरकार ने, ये फांसी सरकार ने, क्या छत्तीसगढ़ ऐसा बने? ये खतरा आपके सामने आ गया है, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार तमाम जो दलित, शोषित, उत्पीड़ित है, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, गरीब, मेहनतकश और महिलाएं, इनको मानव का दर्जा नहीं है, यह गुलाम का दर्जा है। अगर मनुस्मृति के आधार पर इस वर्ष आरएसएस हिंदू राष्ट्र यहाँ पर बना लेता है, जिसके लिए पूरी तरह से लगा हुआ है और उसकी बस घोषणा नहीं हुई है,
कुंभ मेला में उसने उसका संविधान बना लिया मनुस्मृति के आधार पर। तो क्या आप सोचते हैं कि ये लोग कैसा शासन चलाएंगे? ये हिंदुओं के भी दुश्मन है, सिर्फ मुसलमानों, दलितों और गरीबों के नहीं। मेरा मानना है ना सत्तामी, ना कोई दलित, ना आदिवासी है, कोई हिंदू नहीं थे, ये कभी हिंदू थे ही नहीं। चुनाव के समय सिर्फ इनको हिंदू वोट की जरूरत पड़ती है, हिंदू खतरे में है और तमाम मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव बनाए जाते हैं, सारे मुसलमान देशद्रोही है। आपको क्या लगता है आज ये मुसलमानों को निशाना बना रहा है, कल और साथ में ईसाइयों पे भी आक्रमण कर रहे हैं? ये बौद्धों को छोड़ देंगे, ये जैनियों को छोड़ देंगे? जैनियों को मंदिर तो उन्होंने मुंबई तोड़ डाला, किसी को नहीं छोड़ेगा, बचेगा कोई नहीं। जो आज चुप है, चुप्पी सबसे बड़ा अभिशाप है साथियों। चुप्पी को तोड़ना है, सवाल खड़ा करना है। क्यों रोहित वेमुला ने अपनी जान दी? क्यों कलबुर्गी को मार डाला इन लोगों ने? क्यों गौरी लंकेश के समान एक महिला जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लिखती थी, उसको घर के सामने गोली से मार डाला? कैसी संस्कारी पार्टी है जो खुद संस्कार की बात करती है? सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, बलात्कार करने वाले कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे विष्णुभूषण शरण सिंह हो जो महिला पहलवानों को फुटो तले रोनता है, ये सारे लोग भाजपा आरएसएस में, ये सारे लोग चुनाव में जीतते हैं क्योंकि हमारे लोग वोट देते हैं, हमारे लोग इनको वोट देते हैं। जो महिलाओं पर अत्याचार करे, दलितों पर नंगा करे, आदिवासियों पर पेशाब करे और मुसलमानों को पीट पीट कर मारे और सारे गरीबों का जेब का एक एक पैसा निकाल कर अडानी और अंबानी की तिजोरी भर दे। तो दोस्तों ये लोग जो कर रहे हैं आपको समझने की जरूरत है। आज जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत जोखिम वाली बात है, हर जगह हम करते हैं। सर पर कफन बांध के हमने निकला है, हमको मालूम है कि आज की तारीख में हम है शहीद बालक दास के वारिस, हम है चारवाक के वारिस, हम है गौतम बुद्ध के वारिस, हम है शहीद भगत सिंह वारिस, हम है गुरु घासीदास के वारिस, हम है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के वारिस। हम नहीं तो कौन होगा? आज हमको आगे आना पड़ेगा, आज हमारी बहनों को आगे आना पड़ेगा कि नहीं मनुस्मृति के अनुसार हम भी चलेंगे। बचपन में पिता की गुलामी, शादी के बाद पति और बुढ़ापे में बेटे पर निर्भर होना सिखाता मनुस्मृति। मनुस्मृति नौकरी करने, शिक्षा से महिलाओं का आराधा करता है, दलितों को कोड़े मारता है, दलितों के कान में गर्म शीशा डालता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी धन अर्जित करने में बाधा देता है। तो दोस्तों आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप आरएसएस और उसकी जहरीली विचारधारा ब्राह्मणवादी हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं? क्या आप मर्द और औरत के लिए बराबर का सम्मान चाहते हैं कि नहीं? क्या आप बाबा साहब का बना हुआ संविधान जो सारे महिलाओं को पूरी गारंटी देता है शिक्षा के, स्वास्थ्य और नौकरी के लिए, तमाम शोषितों उत्पीड़ितों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, तो इस संविधान में सबसे बड़ा आज खतरा है। इस देश जिसके लिए साजी शहादत दी शहीद भगत सिंह ने, बिस्मिल ने, दुर्गा भाभी ने, अशफाक उल्ला ने, वो देश ही बना नहीं रहेगा। टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं ये लोग, हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ा रहे हैं, दलितों को आदिवासी से लड़ा रहे हैं, आदिवासियों को गैर आदिवासी से लड़ा रहे हैं। ये सबसे बड़े खतरनाक लोग हैं जो इस देश में साजी गंगा जमनी तहजीब को खत्म कर रहे हैं। तो साथियों आज ये सबसे बड़े आतंकवादी फासिस्ट जो संघ परिवार है, जिसका राजनीतिक उपकरण है भाजपा, इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है, फांसीवाद के खिलाफ सामने आने की जरूरत है। और इसीलिए कॉमरेड तपन सुबोध, कॉमरेड करवादास और हम सब ने मिलकर जो जन संघर्ष मोर्चा बनाया, फांसीवाद विरोधी मोर्चा, हम संविधान, समाज, देश, जाति आधारित आरक्षण और मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ समतावादी समाज के पक्ष में एक फांसीवाद विरोधी जन सम्मेलन करने जा रहे हैं रायपुर में 21 मई को। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप सब वहां पर आइए। सच्चे देशभक्त, सच्चे धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक चेतना से जुड़े हुए लोग, सभी तमाम महिला और पुरुष जो बाबा साहब, अशफाक उल्ला, बिस्मिल, दुर्गा भाभी और सावित्रीबाई फुले के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, आप सब वहां पर आइए। आप सबका हम आह्वान करते हैं। और अंत में साथियों आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में 3 मुस्लिम नौजवानों को गौमांस रखने के झूठे आरोप में पीट पीट कर मार डाला। भाजपा के सांसद ने कहा वो पानी में गिरकर मर गए हैं, क्यों उनकी इतनी चिंता है? नारायणपुर, कांकेर, दुर्ग, रायपुर में पास्टरों को पीटा गया, चर्चों को डिमोलिश किया गया। जो भी
रविवार को विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनको मारा पीटा गया, झूठे केस में फंसाया गया। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये दीप के उजाले की तरह साफ है, किसी का भी मानव अधिकार, किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मैं अंत में 2 लाइन का गीत गाता हूं बस। आज की तारीख में जो मुसलमान सबसे ज्यादा निशाने पे हैं, उनके साथ हमको खड़े होने की जरूरत है।